अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी बेटियों का सहारा। बेटियों का सहारा एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक घर की जहां उम्मीद रहती थी और छोटा सा मकान शहर के पुराने इस्लामाबाद था। वहाँ रहते थे यूसुफ, उनकी बीवी सुमैरा और तीन प्यारी बेटियां। बड़ी का नाम उरूज, दरमियानी जैनब, नरम मिजाज सबसे छोटी मरियम। यूसुफ सरकारी मुलाजिम, तनख्वाह मामूली सी थी, घर का खर्च मुश्किल से चलता था, मगर मोहब्बत की दौलत काफ़ी महसूस कर होती थी। रिश्तेदार अक्सर कहते थे बेटा नहीं हुआ अफसोस। यूसुफ मुस्कुरा कर कहते मेरी बेटियां ही फ़ख्र है। सुमैरा दिल ही दिल में दुखी हो जाती थी, मगर बेटियों के सामने कभी कमजोरी न दिखाती। वक्त गुजरता गया, बेटियों में बड़ी होती गई। उरूज पढ़ाई में तेज, जैनब मुसव्वरी में शौकीन, मरियम शरारती। मगर जहीन एक दिन अचानक यूसुफ बीमार पड़ गया। दफ्तर जाना बंद कर दिया। घर घर में फिक्र की गहरी लहर दौड़ी। डॉक्टर ने आराम और महंगी महंगी दवाएं लिख दी। तनख्वाह रुक गई। बचत न होने के बराबर सुबैरा की आंखों में आंसू छिपे थे। रिश्तेदारों ने भी फिर तारे देना शुरू किया। अगर बेटा होता सहारा बनता आज। ये जुमले उर्विश के दिल में उतरे। उसने खामोशी से फैसला किया वो तालीम के साथ काम भी करेगा। स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। पहली कमाई लाई तो माँ के हाथ में रख दिया। सुमेरा की आंख नम हो गई। जैनब ने भी अपनी तस्वीर बेचने की कोशिश की। मोहल्ले की एक खातून ने खरीद ली। मरियम ने घर के काम संभाल लिया। अब्बा के पास बैठ के किताब पढ़ कर सुनाती। यूसुफ बेटियों को मोहब्बत देख कर दिल में मजबूत होने लगे। एक दिन दवा खत्म हो गई, पैसे कम पड़ गए। उरूज ने अपनी पसंदीदा घड़ी बेच दी। जैनब ने रंग और ब्रश रोक दिए। मरियम ने ईद के कपड़े ना मांगे। ये सब देखकर सुमैरा ने दिल अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या दिल ही दिल में रिश्तेदारों को खबर हुई तो कुछ तो को शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर जबान खामोश रही हमेशा की तरह। चंद माह बाद यूसुफ की तबीयत बेहतर होने लगी। वो आहिस्ता से चलने फिरने लगे। एक शाम उन्होंने बेटियों को पास बिठाया। कहा तुम मेरा असल सरमाया हो। बेटे का ख्वाब लोगों का वहम होता है। अक्सर असल सहारा औलाद की मोहब्बत होती है। उरूज ने तालीम मुकम्मल कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर के हालात समझने लगे। जैनब ने आर्ट की नुमाइश लगाई। लोगों ने तारीफ भी की और ख़रीदारी भी की। मरीम भी पढ़ाई में आगे बढ़ती रही। मसलसल यूसुफ दफ्तर लौटे, मगर अब फ़ख्र ज़्यादा महसूस करते। जब कोई कहता बेटा नहीं है, वो मुस्कुराकर कहते थे तीन बेटियां काफ़ी हैं मेरे लिए ज़िंदगी भर के लिए। एक दिन वही रिश्तेदार मदद मांगने आए। उनके बेटे ने कारोबार में नुकसान किया था। यूसुफ ने उरूज की तरफ देखा। उरूज ने खामोश इशारा किया, मदद कर दी। घर वालों ने मिलकर मदद की। दिल से रिश्तेदार हैरान और शर्मिंदा हुए। उन्होंने माना कि बेटियां वाकई नेमत होती हैं, रब की खास अता होती हैं। वह गुजरता गया। उरूज ने वालिदैन के लिए नया घर खरीदा। जैनब ने घर की दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनानी। मरियम ने शहर में पौधे लगाया। सुमेरा शाम को बैठकर सोचती कभी लोग बेटी को बोझ समझते थे, मगर इसके घर में बेटियां सहारा बन गई हैं। यूसुफ अक्सर कहते थे कि औलाद में फ़र्क करना नाइंसाफ़ी है। बड़ी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि वालिदैन की जिम्मेदारी जारी रहेगी। जब दमाद समझदार निकला, उसने कबूल किया। जैनब की भी शादी इज्जत से हो गई। मजीद तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आगे बढ़ती मुसलसल। माँ बाप कभी तनहा महसूस ना करते थे। हर मुश्किल में बेटियां साथ खड़ी रहती थीं। एक रात यूसुफ ने सुमैरा से कहा याद है लोग क्या कहते थे पहले? सुमैरा मुस्कुराई बोली हाँ, मगर अल्लाह ने बेटियों का सहारा दिया है हमें। यूसुफ ने कहा अगर बेटा होता तो शायद इतनी मोहब्बत ना मिलती। दोनों की आंखों में शुक्र के आंसू थे। वक्त ने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, रोशनी होती हैं, घर की शान और वालिदैन का फख्र होती हैं। मोहल्ले की औरतें सुमैरा से मशवरा लेने आती थी। वो कहती थी बेटियों को कमज़ोर ना समझो कभी, उनकी तालीम पर तवज्जो दो, एतमाद दो, वो खुद रास्ता बना लेंगी। इस घर की कहानी मिसाल बन गई सबके लिए। असल सहारा औलाद की जिन्स नहीं बल्कि उनकी नीयत और तरबियत होती है हमेशा।